अंदर गार की सफाई कर लूं और आपने ये बेटा उधर उधर करो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अर्जी करके अपना बैठ जाइए, मैं अंदर जाकर सफाई करूं, फिर आपने जाकर अंदर पूरी सफाई की। अंदर गार के अंदर बहुत सारे सुराख थे, अपनी चादर फाड़ कर आपने वो सुराख सारे बंद कर दिए, एक सुराख खुला रह गया। ये सुराख क्या थे? ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक अजदहा ने नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी को सुन लिया था वो, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पेशिन गोई फरमाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर होंगे और ऐसे हिजरत करेंगे, ये उनके मामलात होंगे और एक वक्त आएगा कि वो सौर पर यहाँ गार में जो है वो आराम करेंगे। अजदहा तकरीबन 600 साल पहले नबी की आमद को सुनकर इश्क़ रसूल में वो यहाँ आकर अपनी जो है ना वो जगह बना लेता है और गार के अंदर उसने खिड़कियाँ खोल ली, सुराख की रखें ताकि उन सुराख से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सके। इस तरह से उसने बहुत सारे सुराख किए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने बतौर हिफाजत आपने सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख खुला था। फिर हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप अंदर तशरीफ ले आएँ, और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। हालांकि बज़ाहिर अगर देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर थके थे, लेकिन ये इश्क़ रसूल है और ये ईमान है कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दो, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ानुए अक़दस पर सर रख कर आराम करने लगे। सिद्दीक़ अकबर ने अपने पैर का अंगूठा उसे एक सुराख पर लगा दिया जो खुला था। इस तरह फिर वो जो अजदहा था उसने सारे सुराख बंद देखे, एक सुराख में इंसान का जिस्म महसूस हुआ, बार बार उसने अपनी जीभ से मुंह से उसको जो है वो नॉक किया, लेकिन आप और मजबूती से पैर लगा रहे थे। बिल आखिर उसने मजबूरन जो है वो आपके पैर में डस लिया। जब आपके पैर में डस लिया तो वो जहर फैलता गया, यहाँ तक कि आपने बर्दाश्त ही किया, कुछ भी आपने आवाज ना की कि कहीं रसूलुल्लाह के आराम में खलल वाक़ ना हो। और फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि जब पूरा जहर जिस्म फैल गया, आपकी आंखों से आंसू गिरे, जिस्म पूरा जर्द हो गया, हुजूर के मुक़द्दस रुखसारों पर, चेहरे मुक़द्दस पर वो आंसू गिरे। चश्माने मुबारक आका ने खोली, फरमाया, अबू बकर क्या बात है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे डस लिया गया है, मुझे सांप ने डस लिया है, किसी दरिंदे ने मुझे डस लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुक़द्दस लुआब यानी अपना मुक़द्दस जो है वो सलाइवा या पाक थूक अपना जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ख्म पर लगा दिया, और आप फरमाते हैं कि फौरी तौर पर मेरे जिस्म से तकलीफ जो है वो रफ़ा हो गई, दूर हो गई। इस तरह फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह 3 दिन तक यहाँ पर आराम किया, जबकि मक्के के काफिर जो है वो पीछा करते करते, जिसमें हजरत सुराका रज़ियल्लाहु ताला उस वक्त की मान नहीं लाए थे, पीछा करते करते वो यहाँ तक एक बार पहुंचे भी थे, आपको देख भी लिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जमीन सुराका को पकड़ ले, तो जमीन ने सुराका के घोड़े को पकड़ लिया था। माफी मांगी, थोड़ा और आगे बढ़े, फिर नीयत खराब हुई क्योंकि 100 सुर्ख ऊंट का इनाम काफिरों ने रखा था, और आगे बढ़े कि फिर पकड़ ले, लेकिन हुजूर ने फिर हुक्म दिया जमीन को, जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन ने ऐसा पकड़ा कि आधा घोड़ा, उनके पैर भी जमीन के अंदर धंस गए। फिर हुजूर ने फरमाया कि सुराका मेरा पीछा क्यों करता है? मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। यानी हुजूर ने न सिर्फ ये कि सुराका को किसरा के कंगन की इजाजत अता फरमाई, बल्कि